तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों अभी कमेंट आ रहे थे भाइयों के कि भाई मेरी फाइल सब अच्छी थी, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है, क्या कारण है, क्या रीजंस हैं, वाई माई ब्राज़ील वीज़ा रिजेक्टेड, मेरा ब्राज़ील वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो सकता है या हुआ है, उनके जो भी रीजंस हैं, कारण हैं, वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ जब मैं ब्राज़ील में रहता था, वो वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूँगा वो वीडियो में जो मैंने कही थी कि वो फ्लाइट टिकट खरीद के आप लगाना, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, डमी टिकट भी लगा सकते हो आप, टेम्परेरी रिजर्वेशन, पैसे दे के खरीदने की ज़रूरत नहीं है टिकट। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया ना तो आपके 1-1.5 लाख रुपए पूरे पानी में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो ब्राज़ील की टिकट हैं वो रिफंडेबल नहीं रहती। तो वो मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ, डमी टिकट आप लगा सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका ब्राज़ील वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों पहला रीज़न है कि जो आपका रीज़न है वो जस्टिफाई नहीं है प्रॉपरली। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप क्यों जाना चाहते हो ब्राज़ील, वो रीज़न जस्टिफाइड नहीं है, प्रॉपरली आपने क्लैरिफाई नहीं करा है। हो सकता है आप होटल बुकिंग करके जा रहे हो, फिर उसमें ये क्वेश्चन आता है कि जब इंडिया के पास इतने सारे डेस्टिनेशंस हैं, दुबई है, वियतनाम है, बैंकॉक है, अब तो पुणे टू बैंकॉक की भी फ्लाइट शुरू हो गई, ठीक है, इतना इजीली एक्सेसिबल है अपने को फॉरेन टूरिज्म आसपास, और सस्ती डेस्टिनेशन है, तो आप 1.5 लाख रुपए खर्च करके वहाँ क्यों जा रहे हो? तो उसमें उनको फिर वो लोग बहुत सारे वो एंगल से देखते हैं, क्या ये ब्राज़ील जाके वहाँ रह जाएगा, शादी कर लेगा, है ना, गर्लफ्रेंड होगी, है ना। गर्लफ्रेंड होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कई लोग सिर्फ वीज़ा के लिए शादी करते हैं, तो फिर वहाँ उनके सिटीज़न के साथ धोखा हो जाता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। फिर वो ये सोचते हैं कि यार ये वहाँ जाके फिर यूएसए ना चला जाए, तो ये सब चीज़ें वो लोग सोचते हैं। तो अगर आपका जस्टिफाई नहीं हुआ ना प्रॉपर, क्यों जाना चाह रहे हो आप, तो आपका गारंटीड रिजेक्ट हो जाएगा, फिर भले आपके पास 10 लाख रुपए है। तो वो जस्टिफिकेशन कैसा होता है, इनविटेशन लेटर और आपके कवर लेटर। इनविटेशन लेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, कवर लेटर में फिर आप बता सकते हो, और होटल बुकिंग रहेंगी वो सब। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगेन वही पहला वाली चीज़ कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आजू बाजू इतने सारे डेस्टिनेशंस हैं इंडिया के पास, और आप अचानक उठ के ब्राज़ील क्यों जा रहे हो? तो ट्रैवल हिस्ट्री ना होना भी एक रीज़न है वीज़ा रिजेक्शन का। तो ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बना सकते हो आप। इंडिया के आसपास बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, जैसे अपना वियतनाम हो गया, अपना दुबई हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हो 1-2 कंट्री, उसके बाद ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लोगे तो अच्छा रहेगा। फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिल सकता है। मेरे मित्र हैं मनदीप पाजी से मिले थे ना, उनको फ्रेश पासपोर्ट पे ही ब्राज़ील का वीज़ा मिला, ठीक है। तो फिर वही आता है, जस्टिफाई करना है तो फिर वहाँ ट्रैवल हिस्ट्री का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ रीज़न आपका आ जाएगा। जस्टिफाई भी नहीं हुआ, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो क्यों जाना है? तीसरा रीज़न, ट्रांजैक्शंस नहीं है बैंक अकाउंट में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप भले ना मानो उसको, क्योंकि क्या होता है, बैंक अकाउंट जो आपका होता है उसका स्टेटमेंट, उसमें ट्रांजैक्शंस दिखने चाहिए, क्या कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, मतलब आप कमा भी रहे हो, इनकम भी है, और एक्सपेंस खर्च भी कर रहे हो उसको, ठीक है। तो वो जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, 4-5 लाख कम से कम होना चाहिए, साथ में ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करता, 2-5 लाख कहीं से ले लिए, 50,000 इससे, 50,000 उससे, और डाल दिया बैंक में, और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उनको समझ में आ जाएगा कहीं से 2-4 लाख रुपए ले लिए होंगे रिलेटिव फ्रेंड्स इधर उधर से, और वीज़ा अप्लाई करने आ गया। तो ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। तो आप अपना अकाउंट मेंटेन करके रखो, है ना, 1-2 अकाउंट हो आपके जिसमें आप ट्रांजैक्शंस करते हो, उसका स्टेटमेंट लगाओ, फिर उसमें बैलेंस भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बैलेंस आप मेंटेन करते रहो, मतलब हर महीने आए उसमें। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शंस भी है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए 3-4 लाख डाल लिया तुमने, ऐसा शक पैदा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, कि कुछ तो दाल में काला है। तो आपका जेन्युइन केस का कैसा होगा, हर महीने पैसे आ रहे हैं और हर महीने आप खर्च भी कर रहे हो, उसमें से सेविंग भी हो रही। तो ये जेन्युइन जो होता है ना ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट में, वो लोग देखते हैं वो चीज़, एम्बेसी वाले। चौथा चीज, इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस। अगेन वही बैंक अकाउंट का आ गया, बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं है,
अभी एक मैंने दिल्ली में जो ब्राज़ीलियन एम्बेसी है उसका एक डिप्लोमेट है, वो किसी को बता रहा था, कोई वीडियो में मैंने देखा था कि एक कोविड के टाइम पे उनको इंडियन ने वीज़ा अप्लाई किया था, एक केस आया था इंडिया का, ठीक है, इंडियन था बंदा, और उसके पास ना सिर्फ 60-70 हज़ार रुपये थे बैंक में। आप समझ रहे हो? तो उसमें उसने वो बोले कि हम ये सोच रहे थे कि एक इंडियन कोविड के टाइम पे ब्राज़ील क्यों जाएगा और सिर्फ उसके पास 1000 USD है, मतलब 60-70 हज़ार रुपये ही है, उसमें वो करेगा क्या वहाँ पे? कोविड के टाइम पे जा रहे हो, पहली तो एक शक हो गया, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, दूसरा बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो वहाँ जाके करोगे क्या? तो ये सब हो जाता, फिर उनको लगता है इसने कुछ सेटिंग कर रखी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो भी आपको बहुत मुश्किल होगी। तो बैंक बैलेंस सफिशिएंट ना होने से भी इशू होता है। तो ब्राज़ीलियन एम्बेसी की वेबसाइट पे मैंने देखा था $150 पर डे के हिसाब से बैंक बैलेंस होना चाहिए। तुम 10 दिन जा रहे हो तो 10 × 150 मतलब $1500 कम से कम होना चाहिए, ऐसा $150 पर डे के हिसाब से। लेकिन सही बताऊं तो 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए होने चाहिए, तो उसमें केस आपका अच्छा हो जाता है। 5वां रीज़न है ना कि जो व्यक्ति है वो अनएम्प्लॉयड है या फिर लो प्रोफाइल जॉब है, ये एक रीज़न है वीज़ा रिजेक्ट होने का, कि जो आप अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड को तो वीज़ा मिलता ही नहीं, किसी देश का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें वही रहता, बंदा अनएम्प्लॉयड है, कुछ नहीं करता, ये वहाँ जाएगा कोई भी काम कर लेगा, वीज़ा का जुगाड़ हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके, और फिर ये वहाँ जाके कोई भी काम कर लेगा, क्योंकि इंडिया में जॉब ही नहीं है आपके पास या पाकिस्तान में जॉब ही नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होना, आपके पास वर्क डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं आपने, कंपनी से NOC भी लगती है कि हमारे यहाँ काम करता है ये बंदा और ये जा रहा है घूमने, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ब्राज़ील वीज़ा से। तो ये जो है ना NOC लगती है एम्प्लॉयर की, आपके वर्क के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है बहुत बड़ा, या आपका लो प्रोफाइल जॉब है। अब फिर मैं पहले भी बता चुका हूँ ये, अगर भाई तुम जो हो तुम 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो 1.5 लाख का ब्राज़ील कैसे घूम के हो? 1.5 लाख की टिकट है और वहाँ रहने खाने का 2 लाख और पकड़ लो, 1 लाख पकड़ लो, तो 2.5 लाख रुपए खर्च कैसे करोगे? तुम्हारे तो ईयरली इनकम भी उतनी नहीं होगी। तो अगर आप लो प्रोफाइल जॉब्स में है ना तो बहुत मुश्किल है, सैलरी कम है, आप कुछ एग्जीक्यूटिव हो, सेल्समैन हो, लो प्रोफाइल जॉब वालों को भी बहुत दिक्कत होती है, ये फैक्ट है, कड़वा सच है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि एम्बेसी वाले मैंने पहले बताया था, लिटरली वो आपकी औकात देखते हैं कि बंदा ये फॉरेन ट्रैवल करने की औकात है क्या उसकी। अनफॉर्चुनेटली यही होता है। लास्ट सबसे बड़ा कारण, आप लेस क्वालिफाइड हो। अब कहो यार क्वालिफिकेशन से क्या, वो सब जांच लेते हैं, क्वालिफिकेशन से बता देते हैं, पता चल जाता है कि बंदा क्या करता है, कितना पढ़ा है। आप लेस क्वालिफाइड हो गए, जैसे आप सिर्फ 10th पास हो या सिर्फ 12th पास हो, तो भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। यहाँ कम से कम ना हायर क्वालिफिकेशन थोड़ी होनी चाहिए, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, जितनी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन होगी उतना ज़्यादा वीज़ा मिलने का चांस बढ़ जाएगा। जैसे आप मास्टर्स डिग्री है आपके पास और जॉब भी तुम्हारी अच्छी है, तो मिलने का तुम्हारा चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लो प्रोफाइल जॉब में या लेस क्वालिफाइड हो आप तो बहुत मुश्किल होगी। 10वीं 12वीं के साथ अप्लाई नहीं करना, ग्रेजुएट मिनिमम होना चाहिए, तो उसमें अच्छा इंप्रेशन जाता है, आपका मजबूत हो जाती है फाइल, है ना। तो कैसे मजबूत हो जाती है? अच्छी क्वालिफाइड हो आप, ठीक है, जॉब अच्छा है आपका, अर्निंग अच्छी है, उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शंस हैं, रीज़न जस्टिफाई हो रहा है, तो आपका जो फाइल है वो भारी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और उसमें आपका वीज़ा का चांस बढ़ जाता है और मिल जाता है। तो मेरे मित्र हैं मनदीप पाजी, जिनसे मिले थे हम दिल्ली में, वो उनको फ्रेश पासपोर्ट पे मिल गया, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि उनका जेन्युइन केस था, ठीक है। तो जेन्युइन केस वालों को मिलता है, और आपको भी अपना केस जेन्युइन बनाना पड़ेगा, फाइल में प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, सब कुछ। और एक और रीज़न है दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, लड़की अगर भेजती है इनविटेशन लेटर तो भी वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि लड़की भेजे मतलब गर्लफ्रेंड होगी वो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इनविटेशन लेटर अगर लड़की भेज रही है तो भी रिजेक्शन का चांस हो सकता है, ऐसा कई लोगों ने बताया, कई फोरम्स में लिखा है, अगर आप सर्च करेंगे तो कई लोगों ने बताया है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि उसमें तो क्लियर प्रूफ ही हो गया ना कि लड़की बुला रही है तुम्हें, ठीक है।
तो ये सब रीज़न थे दोस्तों। अगर आप फाइल बनाते हो तो अच्छे से बनाओ। कोई अगर हेल्प चाहिए तो मेरे पास ब्राज़ील की कंसल्टेंसी भी है, हम आपको कंसल्टेशन दे सकते हैं, है ना। तो उसके चार्जेस जानने के लिए आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और उस पर हम आपका केस स्टडी करके आपको बता सकते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और तुमको वीज़ा मिल सकता है कि नहीं, हम क्लियर बता देंगे। अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि क्या होगा भाई, वीज़ा की फ़ीस 8,000 है तो अप्लाई कर दोगे तो वो तो चला ही गया। तो ये चीज़ है, तो पहले आप कंसल्टेशन ले लो, उसके बाद समझ लो क्या करना है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है वो भी हम बता देंगे फिर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्राज़ील जाना चाहते हैं जिनके वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या रीज़न है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।